हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम देखो। आज हम बात करेंगे पटवार एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेकर कि आपका कितना कट ऑफ रहेगा, कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, एंड पेपर लेवल क्या था, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई जाएगी इस वीडियो में। और ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि एग्ज़ाम पेपर होने के आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद ही लोगों ने कट ऑफ बताना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट शिफ्ट में तो पेपर नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने पेपर का कट ऑफ बता दिया, लेवल बता दिया किस लेवल का पेपर था। तो इन सभी की बात करेंगे और साथ ही साथ कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस वीडियो में आपको बने रहना है और पूरा देखना है, एंड आपको उन पर विश्वास करना है जो बस तुक्के मार रहे हैं और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देखा है उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, या उनके मन के साथ खेल रहे हैं, या उनके इमोशनल के साथ खेल रहे हैं, या उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, पता नहीं। लेकिन इस वीडियो में आपके साथ मैं खड़ा हूँ और हमेशा आपके साथ दूंगा और सही जानकारी दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं। तो देखिए, पहले बात करेंगे पेपर लेवल की। जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में लेवल हुआ पेपर हुआ और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसका लेवल क्या था, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उन दोनों का जो लेवल था मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट ही था। एंड दोनों पेपर में क्या डिफरेंस था ये भी बता देता हूँ। दोनों पेपर में जो मॉर्निंग का पेपर था और जो इवनिंग का पेपर था 3 बजे से 6 बजे तक का, उन दोनों का पेपर बिल्कुल एक ही टॉपिक से लिया गया था। मतलब जो मॉर्निंग के पेपर का जो पेपर था उसमें जो जिन जिन टॉपिक से पेपर बना था वही टॉपिक से सेकंड पेपर का उन्हीं से बना था। मतलब फर्स्ट पेपर जो जिन जिन टॉपिक को लेकर बनाया गया था जिस सिलेबस में, उसी को लेकर सेकंड पारी का भी पेपर बनाया गया था। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर में सिलेबस अलग टॉपिक से लिया गया था या सेकंड पेपर में जो अलग टॉपिक से पेपर बनाया था। टॉपिक एक ही था, एक ही जगह से लिया गया था। जैसे नदी आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछी थी, उसी नदी से क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा था। रीजनिंग में सेम वही थे, कैलेंडर का दे दिया तो इसमें भी कैलेंडर का दे दिया। तो इस तरह से सेम लेवल था दोनों का, और पेपर लेवल मॉडरेट था, और कोई डिफरेंस नहीं था दोनों पेपर में। पहली बात। दूसरी बात करेंगे कि आपका जो कट ऑफ कितना रहेगा। तो देखिए, इस बार आपका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा डाउन रहने की संभावना है। वो क्यों है ये भी आपको देख लीजिए। क्योंकि जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर बाहर निकला तो देखिए 130, 135, 125 इस तरह से आपके क्वेश्चन करने वाले मिले, और ये 98% स्टूडेंट थे जिन्होंने यही क्वेश्चन किए थे। 130, 125, 135 इतने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो एक बात देखिए, जब आप पेपर देते हो, एग्ज़ाम हॉल में पेपर देते हो, तो आपको 150 क्वेश्चन मिले थे। 150 क्वेश्चन में आपको जो सही लगा उसी पे तो आपने टिक किया है और उसी पे आपने गोला करा, चाहे वो क्वेश्चन गलत हो, लेकिन आपके लिए तो एग्ज़ाम हॉल में वो सही था। जैसे 1+1 2 होते हैं, तो आपने आंसर 2 कराए, आपको सही लगा 2, तभी तो आपने आंसर 2 कराए। किसी को 1+2 1+1 4 लगाया तो उसने 4 पे ही क्लिक कराया। क्यों? क्योंकि उसको 4 सही लगा। तो मतलब अगर एग्ज़ाम हॉल में जो आंसर आपको सही लगता है वही सब आपके लिए सही होता है, चाहे वो गलत हो या गलत सही हो। तो इस तरह से लोगों ने गलत को भी सही समझा और सही को तो सही है ही है। तो इस तरह से आपके 130, 135, 125 अटैम्प्ट किए। लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम हॉल में से निकले तो उन्होंने देखा कि इसका क्वेश्चन ए होना चाहिए था ऑप्शन, लेकिन मैं बी कर आया गलती से। ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका ऑप्शन सी था, वो गलती से अपना ऑप्शन डी कर आए। और कई स्टूडेंट ऐसे थे कि ए बी सी डी ऑप्शन था, लेकिन पहले उन्होंने सी कर दिया क्वेश्चन पढ़ के। लेकिन उनको थोड़ा ऐसा लगा कि यार इसका ऑप्शन सी नहीं है, ये वाला आंसर सही है, बी वाला। तो उन्होंने सी को काट कर बी को राइट कर दिया, और जब घर पर आके देखा तो वास्तव में सी ही सही था। मतलब जैसे क्वेश्चन था कि सेकंड पारी में था कि अजमेर की स्थापना किसने की थी, तो उसमें था अर्णोराज और अजय पाल था। तो कईयों ने पहले अजय पाल को सही करा, लेकिन उनको लगा यार अर्णोराज भी था शायद, तो उन्होंने अर्णोराज को सही कर दिया, अजय पाल को काट दिया, और आंसर था आपका अजय पाल। तो इस तरह से, क्योंकि अर्णोराज ने तो आना सागर झील की स्थापना की थी और ये अर्णोराज और अजय पाल ने अजमेर की स्थापना की थी, इस तरह से ये गलत हो गए। कईयों का रोम का गलत हो गया, कईयों का था के बी एम बी में दिया था उसमें भी गलत हो गया कईयों का।
कईयों का था लोहतक वाला, वो गुजरात था, उन्होंने पंजाब कर दिया, गलती से पहले गुजरात करा फिर पंजाब कर दिया, इस तरह से गलत कर दिए काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो ये थी स्ट्रेटेजी कि स्टूडेंट ने 130 150 में से 135 कैसे करें और क्यों इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे थे। अब बात करेंगे धरातल की बात कि कट ऑफ में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जिन्होंने 135 130, कई तो 140 भी करके आए, कई विद्वान हैं जो 150 करके आए, वो टाइम पास के लिए थे। तो जिन्होंने 135 130 या 140 करें, तो देखिए उनके आराम से, सच मानना, आराम से उनके 25 क्वेश्चन गलत निकलेंगे। ये 100% बात सही है। और जो पेपर, जो एग्ज़ाम देखा है, उनको अगर वीडियो मिल रहा है और वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनके भी आराम से 25 से 20 क्वेश्चन आपके गलत आराम से निकलेंगे। बल्कि किसी किसी के तो 30 क्वेश्चन भी गलत निकलेंगे जो 130 135 करके आए। और ये आप वीडियो देख रहे हो और आप स्माइल भी कर रहे होंगे क्योंकि आपके भी इतने गलत निकले होंगे। तो अगर 130 क्वेश्चन आपने करें या 140 आपने क्वेश्चन करें, चलो 140 मान लेते हैं सबसे ज़्यादा, और आपके 25 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन आपके गलत निकल गए, और इसमें 9 क्वेश्चन और लीजिए और जोड़ लीजिए क्योंकि 1/3 था, सॉरी 9 क्वेश्चन और जोड़ लीजिए क्योंकि 1/3 की नेगेटिव थी। तो आपके कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 36 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे गलत हो जाते हैं। तो आपके 140 में 36 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 105 ही क्वेश्चन सही हुए, कईयों के तो इससे कम है। और जो 130 क्वेश्चन करके आया, अगर उसके आपके 27 क्वेश्चन गलत निकल गए या 30 क्वेश्चन गलत निकल गए, तो वो आराम से 30 क्वेश्चन उसमें से हटा लीजिए, सपोज के लिए 30 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, तो 30 क्वेश्चन हटाता तो भी आपके 100 क्वेश्चन रह जाते हैं, और 10 नेगेटिव हो जाती है तो 10, तो ये 90 क्वेश्चन ही उसके रह जाते हैं सही। तो इस तरह से ये नेगेटिव हो गए, और ये सच बात है, जो आप देख रहे हैं उसको पता है कि हाँ सच कह रहा हूँ। अब बात करेंगे कट ऑफ कितनी रहने वाली है मुद्दे की। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में आपके 100 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 100 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन आपके, बल्कि 95 भी हो, मान लीजिए, चलो 95 नहीं 100 भी मान लेते हैं। और फीमेल की बात करेंगे तो आपके 95 क्वेश्चन सही हैं तो आपका हो जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में आपके 90 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करेंगे तो आपका फीमेल -5 कर लीजिए। एससी की बात करेंगे तो आपका 85 पर आप क्वेश्चन सही है तो सही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करेंगे तो 80 क्वेश्चन पर आपका हो जाएगा। यहीं एसटी की बात करेंगे तो आपका तो 80 क्वेश्चन पर ही आपका हो जाएगा। और फीमेल की बात करेंगे तो आपका 75 के क्वेश्चन के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एमबीसी की बात करते हैं, एमबीसी की बात करेंगे तो भी आपका 90 क्वेश्चन है तो सही हो जाएगा। और नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन मान लीजिए घटाकर, और जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं, वो तलाकशुदा हैं, उनके आराम से 60 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी कट ऑफ रहेगी, मतलब 80 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन के बीच में सारी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है इस बार। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से दूसरी वैकेंसी उसकी भी तैयारी करिए जिनके क्वेश्चन नहीं बैठ रहे हैं, मैंने बताया जो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।